नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्राविधिक कला के जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आते हैं उनमें से जो दूसरा टॉपिक है आपका रचनात्मक ठोस ज्यामिति, उसे हम यहाँ पर सीखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो आयताकार फलक का मतलब ये होता है कि जैसे आप एक माचिस की डिब्बी लेते हैं तो माचिस की जो डिब्बी होती है उसका जो ऊपरी तल होता है या नीचे का तल होता है वो किस आकार का होता है? तो आप देखेंगे कि वो आयताकार होता है, कुछ इस तरीके से होता है। आयत क्या होता है? आयत वो होता है जिसके लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2 ही मीटर है, तो ये क्या हो गया? आपका आयत हो गया। अगर हम ऐसे कहते हैं कि लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई भी 5 मीटर है, तो ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, ये आपका आयत हो गया। लेकिन इतना ही नहीं होता, इसके जो कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री पर होने चाहिए। ठीक है, इन सबके आयत और वर्ग होने के लिए। तो देखिए, आयत ये है, वर्ग ये है। बस अंतर क्या है कि आयत में लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी। अगर हम चौड़ाई को भी लंबाई के बराबर कर दें तो वो आपका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो घन जो है उसका फलक आपका वर्गाकार होगा। घन का फलक क्या होगा? आपका वर्गाकार होगा। शंकु जो है आपका ऑप्शन बी जो दे रहा है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो नीचे का आधार तो इसका वृत्ताकार हो गया और ये जो है वो वक्राकार होता है, घुमावलीय होता है। जैसे बर्थडे पार्टी में आप देखे होंगे जो सर पर टोपी रखते हैं या फिर कोन जो आप देखे हैं वो आपका क्या होता है? उसका फलक जो होता है वो कर्वलीय होता है। समपार्श्व जो होता है वो आपका क्या होता है कि उसके जो फलक होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। अब भले ही उसका आकृति जो है, जैसे पहले एक अगरबत्ती का डिब्बा आता था, अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे, मैं आपको दिखा दूं। अगरबत्ती का जो डिब्बा आता था वो कुछ इस तरीके से आता था। जब एक साइड से आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से आता था, यानी ये अलग है, 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 लेकिन इसकी जो लंबाई होती थी वो बराबर होती थी। कोई एक पार्ट लेने पर ये आयत जैसा ही रहता था। ठीक है, कोई एक पार्ट अगर हम ले लेते तो ये आयत जैसा ही लगता था। तो समपार्श्व जो है उसका जो आधार होगा, समपार्श्व का जो आधार होगा वो क्या होगा? आयताकार होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समपार्श्व, यानी किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो समपार्श्व में आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ यहाँ पर घनाभ कर दें हम तो हम इसे भी सही कर सकते हैं, अगर घनाभ हो तो। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? घन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आधार एचपी के समानांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप होगा। तो आइए हम पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या है? अनुविक्षेप है, इसी के साथ एक शब्द आता है उत्सेद, जिसे हम एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन। ठीक है, तो उसे हम देख लेते हैं कि ये चीजें है क्या आखिर। तो जब किसी चीज को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो हम सामने से देख सकते हैं और एक हम ऊपर से देख सकते हैं। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो जो उसकी छाया जहाँ बनती है ज़मीन पर या पर्दे पर, उसे हम प्लान कहते हैं, और प्लान को ही हम क्या कहते हैं? अनुविक्षेप। समझिएगा, जब हम किसी चीज़ को ऊपर से हम देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्लान, यानी अनुविक्षेप। वो कैसा दिखता है ऊपर से देखने पर। जब हम किसी चीज़ को साइड से देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई पर्दा है, ये रेड कलर का इधर पर्दा लगा दिए, ये रेड कलर का इधर लगा दिए, ऊपर से देखने पर जो यहाँ पर बना वो आपका अनुविक्षेप कहलाएगा, और जो यहाँ पर बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? उत्सेद, यानी प्लान। ओ सॉरी, इसे हम एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, इसे हम एलिवेशन कहेंगे, इसे हम प्लान कहेंगे। बस इतनी सी चीज़ें हैं।
अब कह रहा है कि यदि आधार एचपी के समानांतर हो तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व। तो पंचभुजाकार अब कैसे होगा वो, 1 2 3 4 5, ठीक। पंचभुजाकार तो 5 भुजा इसमें हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5, 5 भुजा हो गए। समपार्श्व की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके साइड का जो पार्ट है कुछ इस तरीके से जो जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, समपार्श्व। समपार्श्व पीछे भी आपका बनाएगा। तो कह रहा है कि अनुविक्षेप क्या होगा यदि वो आधार एचपी के समांतर है। तो आधार इसका यही है, समपार्श्व आपका। अब जब इसे हम खड़े तरीके से रखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा ना, जो ये आकृति है आपकी, ये चीज़ है वो नीचे बनेगी, जो ये चीज़ है आपकी वो नीचे बनेगी, यही आधार का काम करेगा। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ज़मीन पर क्या दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, ये आकार। तो यानी समपंचभुजाकार ही हमारा आधार है और यही हमें ऊपर से देखने पर दिखाई पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, समपंचभुज हमें दिखाई पड़ेगा। जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या हमें दिखाई पड़ेगा, समपंचभुज, यानी ऑप्शन बा इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घन के कितने फलक होते हैं, एक घन के कितने फलक होते हैं। तो आप जो क्यूब आता है जो खेलने वाला, उसे आप देख लीजिए उसके कितने फलक होते हैं, और यहाँ पर मैं बनाए भी दे रहा हूँ। देखिए घन में क्या होता है कि वर्ग को हम विस्तारित कर देते हैं, तो यही आपका घन बन गया, 1 2 3 4, चारों भुजा जोड़ दिए। अब इसके अगर हम फलक गिने कि कितने फलक होते हैं, तो एक तो ऊपर वाला हो गया 1, एक नीचे वाला हो गया 2, एक बगल वाला हो गया 3, एक इधर के बगल का हो गया 4, एक आगे वाला हो गया 5 और एक पीछे वाला हो गया 6। तो कुल कितने हो गए, 6। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, यानी 6 फलक होते हैं। घनाभ के पूछे तो उसके भी 6 फलक होते हैं, ठीक है। घनाभ और घन दोनों के ही 6 फलक होते हैं। देखिए ये घनाभ आपका होगा, एक ऊपर का, एक नीचे का 2, एक इधर का, एक इधर का 4, ठीक है, एक आगे का 5, एक पीछे का 6, 6 फलक इसके भी हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो हमने क्या कहा है कि वर्ग अगर कहीं है और उसे आप पीछे भी, जैसे एक आपके पास दफ्ती है वर्गाकार, एक दफ्ती और वर्गाकार, जितनी लंबाई और चौड़ाई का ये है उतनी लंबाई चौड़ाई का इधर भी एक आप लगा दीजिए, उतनी ही लंबाई चौड़ाई का एक आप इधर लगा दीजिए, ठीक है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई का एक पीछे लगा दीजिए, तो एक डिब्बा बन गया। तो प्रत्येक फलक यानी वो दफ्ती जो है वो किस आकार की है, हर एक दफ्ती किस आकार की है, तो वो वर्ग के आकार की है ना, क्योंकि हमने एक वर्गाकार दफ्ती को ही चारों तरफ तो लगाया है, तो एक वर्ग के आकार की दफ्ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा हो जाएगा, वर्गाकार, ठीक, वर्गाकार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं। देखिए ऐसा मत समझिएगा कि त्रिभुजाकार कह रहा है, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि अगर ये त्रिभुजाकार कह रहा है तो समपार्श्व जो होगा वो उसकी जो फलक होंगे वो त्रिभुजाकार होंगे। फलक आयताकार ही होंगे, बस उसकी सम्मुख आकृति जो होगी वो त्रिभुजाकार होगी, ठीक है। अब कुछ ये इस तरीके से ऐसे जाएगा आयताकार, ये इधर ऐसे आयताकार निकल गया, ठीक, ये पीछे जाकर जुड़ेगा ऐसे, लेकिन ये रहेगा क्या, एक आयताकार ही रहेगा। इसके नीचे वाला पोर्शन अगर देखो तो ये भी आपका आयताकार ही जाएगा। तो ये तीनों जो फलक होंगे वो आयताकार ही होंगे, बस सामने का जो दृश्य होगा वो आपका त्रिभुजाकार होगा, आगे का त्रिभुजाकार होगा, कुछ ऐसे पीछे का भी त्रिभुजाकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये फलक मिलेंगे वो क्या रहेंगे, आयताकार, देखिए इस तरीके से रहेंगे। ये भी आपका एक आयत है, ये देखिए ये आपका एक आयत है, ये भी आपका एक आयत है, ये भी आपका एक आयत है, ठीक है।
ये दोनों आयत, एक नीचे जो गया है नीचे वाला पोर्शन वो भी आपका एक आयत रहेगा, लेकिन ये आपका क्या रहेगा, त्रिभुजाकार। ठीक, तो त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो ये आपका त्रिभुज है, पीछे भी ऐसे कुछ रहेगा, इसको यहाँ से मिला दिए तो एक समपार्श्व ये आपका हो गया। एक आपका नीचे वाला पोर्शन ऐसे मिल गया तो 2 समपार्श्व हो गए, और एक ये आपका हो गया 3, तो कुल मिलाकर 3 समपार्श्व होंगे। तो त्रिभुजाकार में कितने समपार्श्व, 3 समपार्श्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये कोई झोपड़ी आप देख लीजिए, तो एक झोपड़ी का एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया 2, एक जमीन हो गया 3, बस 3 समपार्श्व हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है, ये मैंने 2-3 क्वेश्चन में अभी बताया है कि चाहे समपंचभुजाकार हो चाहे त्रिभुजाकार हो, उसका जो समपार्श्व होगा वो हमेशा आयताकार ही होगा। बस केवल सामने वाली आकृति जो होगी, जैसे आपकी जो सामने वाली आकृति होगी उसमें डिफरेंस हो सकता है कि एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इसका जो समपार्श्व होगा कुछ ऐसे मिक्स मिलाया गया है, लेकिन ये तो आयताकार है। ये देखिए ये चीज़ें आपकी क्या है, आयताकार हैं। ठीक, अगर हम ले लें क्या, समपंचभुजाकार, समपंचभुजाकार ले रहे हैं, देखिए तो कुछ ऐसे इधर भी बनेगा, अब इसको हम मिला रहे हैं, इस पोर्शन से इस पोर्शन को मिला दिए, इससे ये मिला दिए। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से ऊपर वाला ऐसे मिला दें और नीचे वाला डॉटेड लाइन से, कुछ इधर से हमने ये मिला दिया, ठीक, और नीचे से ये हमने मिला दिया, तो ये जो बनेगा ये भी तो आयताकार ही होगा। तो जितने भी समपार्श्व होंगे उनके जो फलक होंगे वो आपके आयताकार ही होंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी समपार्श्व का पार्श्व जो है वो आयताकार ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा। अब त्रिभुजाकार के समपार्श्व के सिरे का आकार पूछ रहा है। ठीक है, अगर यही हमसे पूछता कि फलक का आकार, तो फलक आपका आयताकार ही होता। देखिए ये आयताकार होगा, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है ये चीज़, तो ये आपका क्या है, त्रिभुजाकार। इसका जो सिरा होगा वो त्रिभुजाकार। समपार्श्व अगर आपके पास पंचभुजाकार है तो उसका जो सिर मतलब सिरा होगा वो पंचभुजाकार होगा। ठीक है, लेकिन फलक जो होंगे वो आपके आयताकार होंगे। तो त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा, तो वो आपका त्रिभुजाकार होगा। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। फलक त्रिभुजाकार होते हैं, तो देखिए गोले का कोई फलक जो होगा वो क्या होगा, जैसे ये आपका गोला है तो गोले का फलक गोलाकार का होगा। शंकु का जो फलक होगा, शंकु कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आप देखे होंगे कि बर्थडे पार्टी में जो सर पर टोपी रखी जाती है तो उसमें तो शंक्वाकार होता है, या वक्राकार कह दीजिए फलक होता है, उसमें भी आपका त्रिभुजाकार नहीं होगा। घन जो है, घन का जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है। बचा क्या आपका सूची स्तंभ। सूची स्तंभ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे रहेगा आपका, ये आपका सूची स्तंभ है। तो ये देखिए ये जो फलक है ये किस आकार का है, तो ये आपका त्रिभुजाकार का है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा। सूची स्तंभ जो है वो आपका त्रिभुजाकार होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार सूची स्तंभ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है। आपके पास एक शंकु दिया है, आधार आपका जिस पर वो खड़ा होता है, तो जिस पर आपका एक खड़ा है वो क्या है आपका, वृत्ताकार। तो आधार वृत्ताकार होगा, तो इसका राइट आंसर सा आपका हो जाएगा, वृत्ताकार होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आपसे कि यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा, जैसे बेलन आपका ऐसे होता है, घर वाला बेलन मत लीजिएगा। ठीक है, ये वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसे होगा, तो दूसरा भी वृत्ताकार ही होगा, क्योंकि आप बेलन देख रहे हैं
नीचे वाला अगर वृत्ताकार है तो ऊपर वाला भी वृत्ताकार होगा। तो ऑप्शन डी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व होंगे। पंचभुजाकार, तो सबसे पहले आप पंचभुजाकार बना लें, 1 2 3 4 5। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसके कितने सूची स्तंभ होंगे, तो चलो हम मिला देते हैं। एक सूची स्तंभ तो ये हो जाएगा। देखिए हम इसे अलग अलग करके दिखा रहे हैं, अब ऊपर ले जाकर आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा, चौथा आपका ये हो जाएगा, पांचवा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। पांचों हो गए। रुकिए हम फिर से बना रहे हैं, स्पेस की कमी थी वहाँ। 1 2 3 4 5 ये पंचभुजाकार है। एक सूची स्तंभ आपका कुछ इस तरीके से हो गया। देखिए ये अलग अलग है, मान लीजिए कि हमने फैला दिया है, अब इसे ऊपर ले जाकर जोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर आपका एक सूची स्तंभ तैयार हो जाएगा। सूची स्तंभ कुछ इस तरीके से होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऐसे पीछे से भी ऐसे कर दीजिए, तो ये सूची स्तंभ इस तरीके से। तो हम इसे अलग अलग फैला कर दिखा दे रहे हैं। दूसरा ये आपका हो गया, तीसरा ये आपका हो गया, चौथा ये आपका हो गया, पांचवा ये आपका हो गया। अभी इन चारों जो ये चीज़ें हैं इन्हें ऊपर ले जाकर एक कोण पर मिला दीजिएगा, तो आपका सूची स्तंभ तैयार हो जाएगा। अब पूछ ये रहा है कि कितने त्रिभुजाकार पार्श्व हैं, तो 1 2 3 4 5। चूँकि हमने 5 भुजाएं ली थी समपंचभुजाकार या पंचभुजाकार, तो 5 हमारे पास क्या आ गए, तो इसके 5 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा। तो पंचभुजाकार में हम देखते हैं कि 5 भुजाएं होती हैं जो त्रिभुजाकार पार्श्व हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे और इससे कॉन्सेप्ट समझाने का मैंने प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पर आधारित आप 10 नंबर जितना मैं इधर बता दूंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप बड़े आसानी से जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें 10 में 10 आप पा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।